नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय 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 सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। वरोरा फेलोशिप ऑनलाइन मीटिंग का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो विषय रखा गया है दोस्तों, रिजेंटमेंट और रिकवरी, हमारे अंदर की जो खुन्नस की भावना है, गुस्से की भावना है, और उससे ए में आने के बाद में हम कैसे मुक्त हो पाते हैं। ये ए में आने के बाद में जो शराब की दूरी मुझे मिलती है, उसके बाद दोस्तों मेरी सेरेनिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आत्म शांति, मन शांति, चित्त शांति से। क्योंकि अगर शराब से दूर होने के बाद में भी ये चीजें अगर मुझे नहीं मिली, तो इस मद्यम मुक्त जिंदगी का मैं आनंद नहीं उठा पाऊंगा। और ज्यादा दिनों तक अगर मैं दुखी रहा, परेशान रहा, अंदर से अस्थिर, चिड़चिड़ा रहा, तो फिर कभी भी मैं शराब की तरफ में जा सकता हूँ। ये ए में मैंने मेरे पहले आए हुए लोगों के अनुभवों से, लिटरेचर से कहीं तो भी सुना, सीखा और समझा। और इसीलिए दोस्तों मेरे लिए ये बहुत जरूरी चीज हो गई कि शराब की दूरी के बाद में कैसे इस जिंदगी को मैं अपनी खुशनुमा बना सकूं, कैसे मैं जीने का आनंद उठा सकूं, इसके लिए मुझे प्रयत्न करना पड़ेगा। जिस अल्कोहलिज्म को मैं भोग कर आया था, उसको तो याद करने के बाद में भी दोस्तों अभी रोंगटे खड़े होते हैं। कितना भयानक, कितने दर्द भरे वो दिन थे। आज जब याद आते हैं दोस्तों तो बहुत तकलीफ होती है। तो जब मुझे ही वो याद करके तकलीफें होती है, तो मेरे से जो जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने कितना कुछ सहन किया होगा, कैसे उनकी जिंदगियों को मैंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए मैंने दुख और तकलीफ में डाला था। वो सारी चीजें जब याद आती है दोस्तों, तो आज ये में आने के बाद में समझ में आता है कि सिर्फ मैं एक भ्रम में था कि शराब पी के मैं बहुत मजा ले रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है मुझे, मेरी जिंदगी में बहुत सुख चैन है, मैं जिंदगी का मजा ले रहा हूँ। लेकिन हकीकत नहीं थी दोस्तों। शराब सिर्फ मेरे एक डरपोकपन का, एक कायरपन का ही एक लक्षण थी। शुरू में जरूर मैंने शराब मजे के लिए ली, पी, शुरुआत में मजा भी लिया, लेकिन धीरे धीरे शराब दोस्तों एक मेरी गरज बन गई और अपनी जिंदगी की समस्याओं से, वास्तविकताओं से भागने का एक साधन बन गई। जब भी मेरी जिंदगी की परेशानियां, मेरी वास्तविकता मुझे परेशान करती थी, सताती थी, तो उनसे दूर होने के लिए, उनसे भागने के लिए, उनकी तीव्रता कम करने के लिए शराब एक सहारा बन चुकी थी। लेकिन वो सहारा भी दोस्तों कोई परमानेंट सहारा नहीं था। जब तक मैं नशे में होता था तब तक ठीक रहता था, और नशा हमेशा रहता नहीं। जैसे ही नशा उतरी, चाहे घंटे भरे के बाद में उतरे या 2 घंटे के बाद में उतरे, फिर वापस सब कुछ याद आ जाता था। फिर वही ग्लानि, पश्चाताप, डर, और फिर एक बार मुझे शराब की तरफ जाना पड़ता था। तो ये जो क्रम है, ये क्रम कहीं तो भी तोड़ने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम ने मुझे मदद की। शराब से
दूरी तो मुझे जब पहले कदम पे मैंने हार मान ली, हाँ यार मैं शराब की वजह से पूरा बर्बाद हो चुका हूँ, जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, अपनी बदौलत उसको मैं ठीक नहीं कर सकता और ना ही मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग कर सकता हूँ। अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी सुनने के बाद में मेरी अपनी वास्तविकता मुझे सामने पता चल गई कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ। मेरा शरीर बाकी के शराबियों जैसा नहीं है, थोड़ो सी पी के मैं रह नहीं सकता, मरते मरते बच चुका हूँ, पूरा बर्बाद हो चुका हूँ और अभी मुझे फिर दोबारा मौत के कगार में नहीं जाना है, जो भी बचा कुछा है उसको बचा कर रखना है, तो शराब के मामले में 100% हार मानना पड़ेगा। मैंने मानी दोस्तों, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था, मैं जिंदा रहना चाहता था। जो भी मेरे जैसे और भी लोग थे उनके जैसा मैं होना चाहता था और मेरी शराब यहाँ आके बंद हो गई दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये प्रोग्राम खुलता है, थोड़ी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी हमको अपनानी पड़ती है। सारा प्रोग्राम धीरे धीरे हमारे सामने में आ जाता है। तो जल्दी ही पता चला दोस्तों कि सिर्फ अल्कोहल मेरा प्रॉब्लम नहीं था। बाद में बिग बुक मैंने पढ़ी, उसमें तो और ज्यादा खुलकर ये सारी चीजें सामने में आई। लेकिन बिग बुक पढ़ने के पहले बहुत सारी चीजें मेरे पहले आए हुए लोगों के अनुभव से ही मुझे सीखने को मिली कि शराब बंद करना इस प्रोग्राम की एक शुरुआत है। बाकी शराब बंद करने से ये प्रोग्राम खत्म होने वाला नहीं है और ना ही मेरी बीमारी ठीक होने वाली है। शराब तो सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्टम है। असली जड़ क्या है, असली कारण क्या है, वो मुझे जानने पड़ेंगे। ऐसी वो कौन सी चीजें हैं कि जो मेरी ए में आने के बाद में जो मेरी रिकवरी प्रोसेस है, जिसे आध्यात्मिक प्रगति की रिसोर्स बताई गई है, इसे अगर रुकावट करने वाली अगर कोई चीजें है तो वो चीजें मुझे ढूंढनी पड़ेंगी और उन पे मुझे काम करना पड़ेगा। बिग बुक चैप्टर 5 में लिखा है दोस्तों कि जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट बनने वाली, ब्लॉक करने वाली जो चीजें हैं, कहीं तो भी उनको हमको जानना जरूरी है। We have to let down that causes and conditions। और इस चीज को समझने के लिए मुझे 3-4 साल लग गए, क्योंकि आते बराबर मैं सर्विस के घोड़े पे सवार हो गया। खुद भी शराब से दूर रहो, अन्य शराबियों को भी मदद करो, और इस चीज में जो मुझे चाहिए था वो मिल रहा था। शराब की दूरी भी मिल रही थी, मान सम्मान भी मिल रहा था, अच्छा लग रहा था। तो ये सारी चीजों की वजह से कहीं तो भी जो मूल प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के ऊपर में मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था, या फिर एक डर था कैसे इस प्रोग्राम को लिया जाए। छानबीन करनी पड़ेगी, सब कुछ लिखना पड़ेगा, अन्य व्यक्ति के पास में सब कुछ बताना पड़ेगा, कच्चा चिट्ठा, चरित्र के दोषों पे काम करना पड़ेगा, भरपाइयां करनी पड़ेगी, माफी मांगना, माफ करना। तो करेंगे ना यार आराम से, कौन सी ऐसी गड़बड़ है। तो एक तरफ तो डर कि कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, इतनी हिम्मत जुटा नहीं रहा था। दूसरी तरफ अहंकार बोल रहा था कि भाई करेंगे आराम, जिंदगी पड़ी है, अभी तो सब ठीक चल रहा है। लेकिन दोस्तों यही जो प्रोग्राम की तरफ जाने की जो लेट लतीफी है, प्रोग्राम लेने की जो लेट लतीफी है, वही हमारी जिंदगी में कहीं तो भी वो सारी चीजें पैदा करती है कि वो चीजें फिर हमको प्रोग्राम की तरफ वापस जाने के लिए फोर्स बनने में सहायक सिद्ध होती है। तो 3-4 साल मैं अपने आप को पूरी तरीके से मैं सर्विस में इन्वॉल्व रहा, ग्रुप सर्विस, इंटर ग्रुप सर्विस। लेकिन उसके साथ साथ मैंने देखा
कि बिल्कुल जरा सा भी बदलाव मेरे अंदर में नहीं आने की वजह से जो परेशानियां, जो समस्याएं पहले अल्कोहलिज्म में जिंदगी में थी, वही चीजें ए में आने के बाद में भी हो रही है। जैसे ए में आने के पहले लोगों से मेरे संबंध खराब हो रहे थे, वैसे ही ए में आने के बाद में भी लोगों से संबंध खराब हो रहे हैं। और मैं ए में आने के बाद में भगवान की दया से इतना अच्छा काम, सर्विस का जो मुझे मिला है, अपनी जान बचाने का, लोगों की जान बचाने का, इतना पवित्र महान काम करने के बाद में भी अंदर से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई पीस ऑफ माइंड नहीं है। वैसे ही मैं लड़ रहा हूँ लोगों से, वैसे ही लोगों से संबंध खराब हो रहे हैं। घर में भी वही हाल था, काम धंधे पे भी वही हाल था, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी वही हाल था। इसीलिए दोस्तों 4 साल के बाद जब मैंने स्पॉन्सर बनाया स्टेप्स के लिए और अपनी मोरल इन्वेंट्री लिखनी शुरू की, जिसमें पहली ही इन्वेंट्री रिजेंटमेंट की इन्वेंट्री है, खुन्नस की इन्वेंट्री है, तो उसमें 250-300 लोगों के नाम निकले और 60-70 तो ए के मेंबरों के नाम थे। तो जिस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं ए में अपनी जान बचाने के लिए आ रहा हूँ, वहां भी लोगों से मैं रिजेंटमेंट पाल रहा हूँ, गुस्सा पाल रहा हूँ। तो अब जो व्यक्ति 200, 250 या 300 लोगों के प्रति जिसके मन में अगर बैर भाव है, गुस्सा है, नाराजगी है, रिजेंटमेंट है, खुन्नस है, तो वो आदमी खुश कैसे रहेगा? क्योंकि हर ऐसा व्यक्ति कोई न कोई कभी न कभी हमारे नजर के सामने में आ ही जाता है। और जब वो व्यक्ति जिससे भी हम रिजेंटमेंट पालते हैं, खुन्नस पालते हैं, वो अगर नजर के सामने में आ गया तो हम नॉर्मल नहीं रह सकते, हम अंदर से डिस्टर्ब जरूर हो जाते हैं। और हमारा पुराना जो मन है बदला लेने वाला, वो जरूर जागता है कि इस व्यक्ति को सबक सिखाने का रह गया, इसको सबक सिखाना पड़ेगा, इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसको वैसा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों जब मैंने चौथे कदम में स्पॉन्सर के मार्गदर्शन में जब मैंने लिखनी शुरू की, तो मेरे अंदर का सारा जो कचरा है वो धीरे धीरे बाहर आने लगा कि क्यों, क्या कारण है कि मैं शराब से दूर होने के बाद मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी समस्या जो मुझे मौत के घाट उतार रही थी, उससे मैं आजाद हुआ, इतनी बड़ी गुलामी से मैं आजाद हुआ। ए में आने के बाद में इतने अच्छे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा नाम हो रहा है, उसके बावजूद मुझे कोई सुख नहीं, कोई समाधान नहीं, फिर वैसे ही मेरे संबंध खराब हो रहे हैं। और उसके पीछे का कारण पता चला। एक तरफ तो मेरी अपनी गलतियां मुझे एहसास करा रही थी कि मैं कहीं तो भी जो असली प्रोग्राम है ए का, उससे कहीं तो भी मैं पीछे भाग रहा हूँ। दूसरी तरफ और भी अन्य लोगों के वजह से भी मैं सीख रहा था कि जो ए में आने के बाद में भी इसी रिजेंटमेंट की भावना से कभी पहले कभी मेरे बाद में इसका शिकार बनते हुए मैं देख रहा था। कोई शराब के अड्डे तक जा रहा था, तो कोई बिल्कुल घरेलू झगड़ों में फंसा था या बाहरी झगड़ों में फंसा था, मानसिक शांति उनके चेहरों पे नहीं दिख रही थी। तो ये सारी चीजें दोस्तों मुझे कहीं तो भी अपने रिकवरी में सहायक सिद्ध हुई कि ये जो रिजेंटमेंट की, खुन्नस की जो भावना है, यही मेरी आध्यात्मिक बीमारी का एक बहुत बड़ा पहलू है। ए में आने के बाद ही पता चला दोस्तों कि हम आध्यात्मिक रूप से बीमार लोग हैं, स्पिरिचुअली सिक। अल्कोहलिज्म की बीमारी सिर्फ मेरे शरीर को लगी हुई बीमारी नहीं है, और इसीलिए सिर्फ शराब के दूर हो जाने से मेरी बीमारी ठीक नहीं हो जाती। जब तक मैं अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम नहीं करता, तब तक मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता।
और ये बात दोस्तों मुझे अपने अनुभवों से सीखने को मिली कि क्यों मैं सोबराइटी में भी अंदर से परेशान रहता हूँ, खिंचा हुआ रहता हूँ, तंग रहता हूँ, लोगों के प्रति नकारात्मक भावनाओं से मैं क्यों भरा रहता हूँ। चौथे कदम की इन्वेंट्री लेने के बाद में जब मैंने सब कुछ लिखा, वहां मेरे स्पॉन्सर ने मुझे साफ तौर पे बताया कि सबसे पहले लिखो किससे किससे तुमको खुन्नस है, गुस्सा है, नाराजगी है, क्या कारण है, वो भी लिखो। कैसे इस खुन्नस ने तुम्हारा समय बर्बाद किया, तुम्हारी मानसिकता खराब की, तुम्हारे जीवन के अन्य अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित किया, कैसे नुकसान किया, वो भी लिखो। और आखिर में ये भी लिखो कि तुम्हारी गलती क्या थी। इन्वेंट्री मुझे मेरी लेनी है, औरों की नहीं लेनी है, क्योंकि मैं तो एक सेल्फ जस्टिफिकेशन वाला इंसान हूं। कैसे अपने आप का बचाव करना है मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम है, और मेरे पास हर बात के उत्तर थे कि मैं क्यों किसी का गुस्सा कर रहा हूँ, क्यों किसी की खुन्नस पाल रहा हूँ, क्यों नाराजगी रख रहा हूँ। उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, ये सारे उत्तर मेरे हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि मेरा ब्लेमिंग नेचर है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम की बदौलत जब मैंने खास तौर पे खुन्नस पे, रिजेंटमेंट पे अपनी इन्वेंट्री ली, अपनी छानबीन की, तो सबसे पहले तो मैंने पाया कि इस खुन्नस की वजह से, इस गुस्से, नाराजगी की भावना की वजह से कैसे मेरा अपना खुद का नुकसान हुआ। मेरे कई साल, दिन, महीने इस खुन्नस की भावना से बर्बाद हुए। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, उल्टा मेरा नुकसान हुआ इस भावना की वजह से। क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में मैं गुस्सा पालता था, खुन्नस पालता था, उसको शायद पता भी ना हो, वो अपने घर में चैन की नींद सोता था, लेकिन यहाँ मेरी चैन की नींद हराम होती थी। पीने के दिनों में ये जो खुन्नस की भावना थी, ये बार बार मुझे शराब के अड्डे तक लेके जाती थी। मेरा शराबीपन बढ़ाने में एक बहुत बड़ी मददगार ये भावना थी। कई बार तो मुझे गुस्सा नहीं आता था, तो मैं बनावटी गुस्सा तैयार करके, झगड़ा तैयार करके मैं पीने के लिए जाता था। तो मेरे अल्कोहलिज्म को बढ़ाने में, मुझे बार बार शराब की तरफ लेके जाने में इस खुन्नस की भावना ने, इस खुनसी चिढ़ की भावना ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। आध्यात्मिक रूप से दोस्तों मुझे बहुत हानि पहुंचाई थी, लेकिन तब शराब का सहारा था। मगर आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद भी अगर मैं इस भावना से भरा हुआ हूं, तो मैं फिर दोबारा शराब की तरफ जाने के खतरे में हूं। अगर मैं शराब नहीं भी पिया, तो इस जिंदगी का मैं आनंद नहीं ले पाऊंगा, इस जिंदगी को मैं ठीक तरीके से जी नहीं पाऊंगा। और ये भी चीजें दोस्तों ए में आने के बाद में मैंने अनुभव की कि कैसे मैं छोटी छोटी बात के लिए लोगों से लड़ पड़ता था, लोगों के प्रति मन में नाराजगी रखता था, गुस्सा रखता था, खुन्नस रखता था। किंग बेबी सिंड्रोम, मैं गांव का शाना, मैं गांव का बादशाह, और इसीलिए सब कुछ मेरे मन के मुताबिक होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूं वैसा होना चाहिए, मैं जो भी सोचता हूं, जो भी करता हूं, वो सबके लिए सही रहता है, और वैसा ही लोगों ने करना चाहिए। माँ के गर्भ से ही ये भावनाएं लेकर हम पैदा होते हैं, मनोविज्ञानी लोग ये कहते हैं। और इसीलिए दोस्तों हम जैसे हर शराबी के अंदर में ये इगोइस्टिक जो नेचर है हमारा, कूट कूट के भरा रहता है। और जहां भी हमारे मन के खिलाफ में चीज हुई, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, लोग हमारे हिसाब से नहीं चले, तो हमारे मन में गुस्सा पैदा होता है, नाराजगी पैदा होती है, जो बाद में गहरी खुन्नस में तब्दील हो जाती है। तो जब मैंने सबसे पहले तो जब रिजेंटमेंट की इन्वेंट्री लिस्ट बनाई, तो उसमें मैंने देखा
कि कैसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी मैंने लोगों के खिलाफ अपने मन में गुस्से को जगह दी थी। कैसे मैं 24 घंटे अंदर से जलता हुआ अपने आप को महसूस करता था, क्योंकि जब हम अंदर से गुस्से से, नाराजगी से या खुन्नस से भरे हुए रहते हैं तो हम अंदर से शांत नहीं रहते, हमारा मन शांत नहीं रहता। एक प्रकार की जलन को अंदर हम महसूस कर सकते हैं, गर्माहट को महसूस कर सकते हैं, हमारी बेचैनी हमको दिख सकती है, जो किसी भी रूप में हम ये नहीं बोल सकते कि हम मानसिक रूप से शांत रहते थे उस वक्त। और उसी गुस्से और खुन्नस में ही मैंने कई लोगों के दिलों को दुखाया, कई लोगों का नुकसान किया, किसी का आर्थिक नुकसान किया, आर्थिक हानि किसी की किसी की मानसिकता को मैंने खराब किया, किसी के दिलों को दुखाया अपने शब्दों से, अपने व्यवहारों से। एक लंबी लिस्ट उसकी बन गई। कैसे अपने खुन्नस की वजह से, गुस्से की वजह से लोग मेरे से प्रभावित हुए, चाहे वो मेरे घर के लोग हो, चाहे मेरे बाहर के लोग हो। घर में पिताजी के प्रति बड़ी गजब की खुन्नस थी, कारण पिताजी भी शराबी थे और इनकी वजह से मैं शराबी बना। जो सुविधाएं मुझे मिलनी चाहिए थी इन्होंने नहीं दी, इनकी वजह से घर के हाल खराब हुए और मैं जैसा चाहता हूं वैसा मेरी जिंदगी में मैं पा नहीं पाया। इन्होंने मेरी माँ को तकलीफ दी, मुझे तकलीफ दी। तो पिताजी के प्रति पहला नाम उनका रिजेंटमेंट में था और उस खुन्नस को मैंने दोस्तों एक्टिवेट होते हुए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही उसको देख पाया। कैसे एक जमाने में पिताजी से डरने वाला इंसान धीरे धीरे जैसी जैसी मेरी शराब बढ़ती गई, मेरी भावनाओं को बढ़ावा मिलते गया। नशा हमारी दबी हुई भावनाओं को दोस्तों बढ़ावा देने का काम करता है। हमारी सारी दबी हुई भावनाएं उफान पे आ जाती है। तो वैसे ही मेरे अंदर में जो दबी कुची हुई जो खुन्नस की भावना थी उसको भड़काने का काम शराब ने किया। और फिर दोस्तों पिताजी से तू मैं वाद विवाद, बाद में वो गाली गलौज में बदली और एक दिन ऐसा विस्फोट हुआ कि मैंने अपने पिताजी पे हाथ भी उठा दिया था। तो ये जो सारा जो सिस्टम है, ये ए में आने के बाद में जब मैंने अपने रिजेंटमेंट की, अपनी खुन्नस की इन्वेंटरी ली, तब मुझे समझ में आया कि कैसे मेरे अंदर का गुस्सा, नाराजगी, खुन्नस व्यवहार में बदलती है, जो मेरी भाषा से नजर आता है, मेरे व्यवहार से नजर आता है। और फिर मैं लोगों के दिलों को चोट पहुंचाता हूं, उनको आर्थिक हानि पहुंचाता हूं। और जब ये सारी चीजें मेरे अपराध बढ़ जाते हैं तो मैं शराब की तरफ भागता हूं। जब मैंने एक व्यक्ति को सामने रखकर अपनी रिजेंटमेंट की इन्वेंटरी में सबका सब कुछ लिख दिया और बाद में जब बात आई अपनी इन्वेंटरी लेने की, तो मैंने देखा दोस्तों कि कई जगह मैं गलती करने से बच सकता था अगर मैं थोड़ी समझदारी दिखाता, थोड़ा मैं निस्वार्थीपन से विचार करता, तो मैं लोगों का आर्थिक, मानसिक नुकसान करने से मैं बच सकता था। क्योंकि ज्यादातर मामलों में मैंने देखा दोस्तों कि दोषी मैं ही था। जिन कारणों को मैं गिना रहा था, जिसकी वजह से मैं लोगों से खुन्नस और गुस्से से भरा हुआ था, तो उसमें सबसे ज्यादा दोष मेरा था। मेरे अपने कर्मों की वजह से मैंने लोगों को अपने खिलाफ होते हुए देखा और जब उन्होंने मुझे मेरे खिलाफ में कुछ करना चाहा तो मैंने उनके खिलाफ में खुन्नस पाली। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, जिसे हाउस क्लीनिंग का प्रोग्राम बोला है चौथे पांचवें कदम में, अपनी घर की सफाई का प्रोग्राम, ये करने के बाद में मुझे समझ में आया कि मैं अंदर कितना गहराई से कितने कचरे से भरा हुआ हूं। और यही वो कचरा है जो मेरे अंदर में जो भरा हुआ था, खुन्नस का कचरा, काम वासना का कचरा, डर का कचरा, जो मुझे सोबराइटी में पीस ऑफ माइंड और सेटिस्फाइड होने से रोक रहा था।
दारू से दूर हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद जो जीने में आनंद नहीं था, खुशी नहीं थी, सुख चैन नहीं था, तो उसके पीछे का कारण ये मेरे अंदर का कचरा था। और जैसे ही दोस्तों मैंने अपनी इन्वेंट्री ली, मेरे अपनी गलतियां मुझे पता चली कि कहाँ कहाँ मैं समझदार हो सकता था, कहाँ कहाँ मैं लेट गो आउट कर सकता था, कहाँ कहाँ मैं बड़ा दिल रख सकता था, कहाँ कहाँ मैं अपने अहंकार से जीने की बजाय नम्रता को प्रैक्टिस करके अगर मैं जीता था कि सब कुछ मेरे मन के हिसाब से नहीं होने वाला, ना कल हुआ था, ना आज होगा, ना कल होने वाला है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम ने मुझे जीना सिखाया कि ईश्वर की इच्छा के मुताबिक जीना सीखो। सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं होगा। और ये जो रिजेंटमेंट की, गुस्से की जो भावना है, ये मेरे लिए किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसान ही करती है। और एक अल्कोहलिक होने के नाते मुझे हमेशा ये याद रखना चाहिए कि रिजेंटमेंट इज नंबर 1 ऑफेंडर। जो मेरे अंदर की ये जो गहरी चिढ़ है, खुन्नस, गुस्से की जो भावना है, वो पहले नंबर का अपराधी है। यदि मेरे मन के अंदर में किसी के भी प्रति, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई विचारधारा हो, उनके खिलाफ में अगर जरा सी भी अगर गुस्से और खुन्नस की भावना है, तो वो मेरे हाथों से किसी भी प्रकार का गलत काम करवा सकती है, मेरी भाषा बहक सकती है, मैं अपने व्यवहार से किसी का गलत कर सकता हूँ, अगर मैं अंदर से गुस्से से और रिजेंटमेंट से भरा हुआ हूँ। इसीलिए उसको कहा गया कि ये पहले नंबर का अपराधी है, जो हमको गलत काम करने लगाता है। कई बार हम लोग गुस्से से चिढ़ में आकर किसी को भी कुछ बोल देते हैं। घर में भी हो जाता है, काम धंधे पे भी होता है, ए में भी होता है। कई बार किसी की हम गॉसिपिंग कर देते हैं, निंदा चुगली, कैरेक्टर असैसिनेशन, चरित्र हनन करना किसी का। तो ये मेरे अंदर का जो गुस्सा और खुन्नस होती है, उसके ये परिणाम है जो बाहर निकलते हैं, कभी मेरी भाषा से, कभी मेरे व्यवहार से। किसी के भी प्रति अगर मैं, चाहे वो मेरे घर के लोग हो, एक के लोग हो या बाहर के लोग हो, अगर मैं अंदर से गुस्से और चिढ़ से भरा हुआ हूं, तो जरूर वो किसी न किसी माध्यम से मेरे शब्दों से निकलेंगी, नहीं तो मेरे व्यवहार से निकलेंगी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम इसीलिए अपनी इन्वेंट्री लेने का प्रोग्राम बोलता है। चौथे कदम में हम अपने अतीत के जीवन की इन्वेंट्री लेते हैं। वहां हमको आदत लगती है अपनी छानबीन करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और गरज पड़े तो माफी मांग लेना। वैसे ही 10वां कदम दोस्तों उसी इन्वेंट्री को, उसी छानबीन को आगे बढ़ाता है कि जो चौथे कदम की नैतिक छानबीन में आपने सीखा है कि कैसे अतीत में जो कुछ भी आपने किया था, सारा लिखने के बाद में हमारी अपनी गलतियां हमको नजर आई, क्या क्या हमारा नुकसान हुआ वो भी पता चला, कैसे हमने लोगों का नुकसान किया वो भी पता चला, और इसकी भयावहता, भयंकरता भी पता चली कि अगर मैं रिजेंटमेंट, खुन्नस या खुनसी चिढ़ से भरा हुआ हूं, तो मैं दूसरे का, किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप का ही नुकसान करने वाला हूं। मेरा ही दिन खराब होने वाला है, मेरा ही कीमती समय नष्ट होने वाला है, मेरे ही हाथों से कोई न कोई अपराध हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान आर्थिक भी हो सकता है, वो नुकसान शारीरिक भी हो सकता है, वो नुकसान मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके मेरे जैसे व्यक्ति को अपने अंदर के रिजेंटमेंट को बाहर निकालने की आवश्यकता है। और उसी के लिए ये जो इन्वेंट्री की प्रक्रिया है मुझे बोलती है कि 10वें कदम में भी मुझे डेली इन्वेंट्री के तौर पे रोज के रोज अपनी तुरंत छानबीन, तुरंत स्वीकार अपनी भूल का और तुरंत भरपाई करने की हमने कोशिश करनी चाहिए।
ताकि जो पुराने रिजेंटमेंट मैंने निकाल कर फेंके हैं, जो गहरी खुन्नस और गुस्सा पिछले दिनों का जो मेरे अंदर भरा हुआ था, बड़ी मुश्किल से मैंने 5वें कदम पे शेयर करने के बाद, अपनी गलतियों को कबूल करने के बाद, उस पुराने पिंड से मैंने छुटकारा पाया है। लेकिन अगर आज के दिन मैंने अपने रिजेंटमेंट पे नजर नहीं रखी, अपने खुन्नस गुस्से पे नजर नहीं रखी, और आज के आज ही उसकी छानबीन करके आज ही उसका हिसाब चुकता मैंने नहीं किया, तो आने वाले दिनों में फिर से एक कचरे का नया बोझ पैदा होने वाला है। और वहां ये प्रोग्राम दोस्तों बड़ी खूबसूरती से मेरी मदद करता है, कैसे अपने अंदर के रिजेंटमेंट को और गुस्से को पनपने से रोका जाए। हम गुस्से को रोक नहीं सकते दोस्तों, ये एक नैसर्गिक चीज है कि हमारे मन के हिसाब से अगर नहीं हुआ तो हमको गुस्सा आ जाता है, नाराजगी आ जाती है। लेकिन उसको रिजेंटमेंट में तब्दील होने देना या नहीं देना, इसके लिए जरूर हम कोशिश कर सकते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे हमेशा बोलता है कि ऐसे वक्त लोगों की गलतियों को एक साइड में रखो, अपनी इन्वेंट्री लो, अपनी छानबीन करो, हम कहाँ गलत हैं, हम क्या कर सकते हैं। और फिर जहाँ सवाल दूसरों का आता है तो वह हमेशा याद रखो कि वो भी हम जैसे ही आध्यात्मिक रूप से बीमार लोग हैं, और किसी भी बीमार व्यक्ति को हम जिस तरीके से ट्रीट करते हैं उसको हम गालियां नहीं देते, हम उसको मारते नहीं, हम उसको पनिशमेंट देने की कोशिश नहीं करते। कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसको सहानुभूति और प्रेम से ही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि जितना अगर हम उसको दबाएंगे, जितना हम उसको छेड़ेंगे, रिजेंटमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। तो जब लोग हमको नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी तरीके से, तो उनसे लड़ने की बजाय, उनसे आर्गुमेंट करने की बजाय, उनको नीचा दिखाने की बजाय, ए का प्रोग्राम मुझे बोलता है अपनी इन्वेंट्री लो, लेट गो लेट गॉड करो, और उन लोगों को बीमार समझ के उनके लिए प्रार्थना करो। दोस्तों, इतने फायदे इस रिजेंटमेंट को दूर करने की प्रक्रिया से मुझे हुए कि आज मैं गिनाने बैठूं तो काफी समय लग सकता है। लेकिन मेरे पिताजी के प्रति जो मेरी खुन्नस थी, वो इसी प्रोग्राम की वजह से, इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने की वजह से निकल गई। 6 साल पहले, अभी फरवरी में मेरे पिताजी को मृत्यु हुए 6 साल हो जाएंगे। 6 साल पहले दोस्तों उनकी मृत्यु हुई, उसके पहले तक वो काफी बीमार रहा करते थे। तो मैं उनकी सेवा कर पाया, वो भी निस्वार्थ भावना से, बगैर किसी किंतु परंतु के, क्योंकि इस ए के प्रोग्राम ने मेरे अंदर उनके प्रति जो रिजेंटमेंट की भावना थी उसको कहीं तो भी दूर करने के लिए मदद की। अगर मैं खुन्नस से भरा हुआ होता, चिढ़ से भरा हुआ होता, तो मैं उनकी सेवा नहीं कर पाता। उनके अल्कोहलिज्म के दिनों में, और जब मैं भी अल्कोहलिक नया नया बना था, मैं उनके मरने के ख्वाब देखता था। लेकिन यही ए का प्रोग्राम है दोस्तों कि जिसका पूरी इन्वेंट्री में मैंने पहले नंबर पे नाम लिखा था मेरे पिताजी का। इस ए के प्रोग्राम ने, खूबसूरत प्रोग्राम ने, उनके प्रति मेरे मन से पूरी खुन्नस निकाल दी। यहाँ मुझे वो बात बड़ी मददगार साबित हुई कि जैसा तू अपने आप को बीमार समझता है, तो वैसा ही तू अपने पिताजी को भी बीमार क्यों नहीं समझता। तू अपने आप को अल्कोहलिक मानता है और बोलता है कि मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी में फंसा हुआ हूँ, बीमार व्यक्ति हूँ, लोगों ने मुझे माफ करना चाहिए। तो ठीक वैसे ही तू अपने पिताजी को भी बीमार समझ के माफ कर दे। और सही है बात दोस्तों, ये जो मेरा देखने का दृष्टिकोण सिर्फ पिताजी के ही प्रति नहीं, और भी लोगों के प्रति जब धीरे धीरे मेरा बदला, तो मैंने देखा दोस्तों कि लोगों के प्रति जो मेरे मन में नाराजगी, खुन्नस और गुस्से की जो भावना थी, वो बिल्कुल ऐसी गलने लग गई। ज्यादातर लोगों के प्रति मेरा जो रिजेंटमेंट, खुन्नस और गुस्सा था, अपनी रिजेंटमेंट की इन्वेंट्री में जब मैंने अपनी छानबीन की जो चीजें पड़ी, वही सारी समाप्त हो गई। जब मैंने देखा कि सबसे ज्यादा तो दोषी मैं हूं। ए के प्रोग्राम ने बोला है दोस्तों कि सर्चिंग एंड फियरलेस, खोज के और निर्भयता पूर्वक छानबीन करना है। तो मैंने खोज के और निर्भयता पूर्वक छानबीन की,
खोजा कि मैं कहाँ गलत था, दूसरे कहाँ गलत थे उसको सिर्फ लिखा, लेकिन उनको थोड़ा नजरअंदाज कर दिया। और मैंने देखा दोस्तों कि ज्यादातर मामलों में दोषी मैं ही था। छोटी छोटी चीजों की वजह से लोगों ने अगर मेरे मन के हिसाब से नहीं चले, मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तो मैंने लोगों से खुन्नस, गुस्सा, नाराजगी पाल ली। तो ये सारी चीजें जब मैंने खुद अपनी लिखी हुई चीजें खुद पढ़ी, तो ज्यादातर लोगों के प्रति मेरे मन से जो खुन्नस और गुस्से की भावना है, ऐसे ही उड़नछू हो गई दोस्तों। मगर अब असली प्रोग्राम ये है दोस्तों कि आज मैं इस प्रोग्राम को कैसे प्रैक्टिस करता हूँ। जो कुछ भी मैंने चौथे पांचवें कदम में किया वो मेरे अतीत का कच्चा चिट्ठा था, पर आज मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आज के दिन एक दिन के आधार पर इस प्रोग्राम को मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज मुझे भगवान की मदद लेके रोज अपनी छानबीन करते रहने पड़ती है। आज भी ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, जरूर गुस्सा आता है। वो मेरा स्वभाव है कि जरा भी मेरे मन के विपरीत हुआ, चाहे वो मेरे घर में हो, काम धंधे पे हो या ए में हो, और मैं तो शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ, अचानक मुझे गुस्सा आता है और रोकना कठिन हो जाता। लेकिन आज देखता हूँ दोस्तों, जब मैं इस प्रोग्राम को एक दिन के आधार पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो इसकी तीव्रता में बहुत कमी आई है। पहले जैसा मैं भड़क जाता था किसी पे भी। मैंने ए में भी ना नए लोगों को छोड़ा ना पुराने लोगों को छोड़ा। ए में भी मेरे दुखियारों की लिस्ट बड़ी लंबी थी, क्योंकि मेरी भाषा खराब थी। तो मेरे स्पॉन्सर हमेशा समझाते थे कि कई बार बोले हमारा उद्देश्य अच्छा होता है बोले, लेकिन हमारा बात करने का तरीका गलत हो सकता है बोले। और ये बात दोस्तों मुझे समझ में आई कि हाँ यार, बराबर है। मैं अच्छे के लिए तो बोलता हूँ, लेकिन फिर भी लोग नाराज क्यों हो जाते हैं, क्यों लोगों से पंगा हो जाता है। तो जब मैंने अपनी इन्वेंटरी ली तो मैंने देखा कि मेरा बात करने का तरीका गलत है। मैं खुन्नस से भरा हुआ इंसान था, मैं गुस्से से भरा हुआ इंसान था, और इसीलिए वो उसी तरीके की भाषा निकलती थी मेरी, उसी तरीके के मेरे व्यवहार निकलते थे। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरे कदम पे और प्रार्थना का सहारा लेके जैसी ईश्वर की इच्छा है वैसी चलने की मैंने कोशिश की, सब कुछ मेरे मन के हिसाब से नहीं होने वाला कहीं भी। ये जब मैंने इस बात पे रोज के रोज प्रैक्टिस करने की कोशिश की, तो मैंने देखा दोस्तों कि डोमिनेटिंग करना, अपने हिसाब से लोगों को चलाने की कोशिश करना, चाहे वो घर के हो या बाहर के, उसमें कहीं तो भी कमी आई। स्वीकार भाव बढ़ा, चलो यार लेट गॉड करो, जान दो, हो गई गलती, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। और ये सारी चीजें दोस्तों आज भी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों मैं गुस्से में भरा रह के, खुन्नस से भरा रह के अपना आज का दिन खराब नहीं करना चाहता, अपनी मानसिक शांति खराब नहीं करना चाहता, अपनी चित्त शांति खराब नहीं करना चाहता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये प्रोग्राम, ये 12 कदमों का प्रोग्राम सोबराइटी के साथ साथ मुझे सेरेनिटी देने की पूरी गारंटी देता है, बशर्ते कि मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करूं। रिजेंटमेंट, खुन्नस, खुनसी, चिढ़, गुस्सा, ये नंबर 1 का अपराधी है जो हमसे कोई भी किसी भी प्रकार का गलत काम करवा सकता है और फाइनली हमारी आत्मशांति खराब कर सकता है। और अगर हमारी आत्मशांति खराब हो गई तो कब हमारी सोबराइटी को भी खतरा आ जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। हमने ये में देखा है कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा होके, नाराज होके लोग शराब की तरफ में गए हैं। इसीलिए दोस्तों इस चीज पे काम करना आज के दिन एक दिन के आधार पे हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। मैं भी आज इस पर काम कर रहा हूँ और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।